वराह द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, व्याघ्र तुम एक महान भक्तिशील धार्मिक पुरुष हो। जिस प्रकार मार्गशीर्ष में भगवान नारायण ने मत्स्य का रूप धारण कर तथा पौष मास में कश्यप का रूप धारण किया था, वैसे ही माघ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वे प्रभु वाराह के रूप में प्रकट हुए हैं। अतः इस तिथि के अवसर पर भी पहले कही हुई विधि के अनुसार संकल्प एवं स्थापना आदि करके विद्वान पुरुष उनकी पूजा करें। उन अविनाशी प्रभु की चंदन धूप एवं नैवेद्य आदि से अर्चना होनी चाहिए। जिस पूजन के उपरांत उसके सामने जल से भरा हुआ एक कलश रखे, फिर ओम वाराहाय नमः ये दोनों पैरों की, ओम माधवाय नमः एक कोटि की, ओम क्षेत्रज्ञाय नमः ये उदर की, ओम विश्वरूपाय नमः से हृदय की, ओम सर्वज्ञाय नमः से कंठ की, ओम प्रजानापतये नमः से सिर की, ओम प्रद्युम्नाय नमः से दोनों भुजाओं की, तथा ओम दिव्यास्त्राय नमः से चक्र की, तथा ओम अमृतोद्भवाय नमः से शंख की अर्चना करनी चाहिए। इस तरह पूजा कर विवेकी पुरुष वारा भगवान की प्रतिमा को कलश पर स्थापित करे। अपने वैभव के अनुसार सोने चांदी अथवा तांबे का पात्र निर्माण कराकर उस पर प्रतिमा स्थापित करे। यदि शक्ति हो तो चतुर्पुरुष भगवान वारा की स्वर्णमयी ऐसी प्रतिमा बनाए जिसमें उन प्रभु के दाढ़ पर पर्वत, वन और वृक्षों के सहित पृथ्वी विराज रही हो। फिर इस प्रकार भावना करनी चाहिए, जो भगवती लक्ष्मी की प्राणपति है, उन्होंने मधु नामक दैत्य को मारा है। अखिल बीज जन्म में सुरक्षित रहते हैं तथा जो रत्नों के भाजन हैं वे ही परम प्रभु साकार होने के विचार से वारा रूप धारण कर यहाँ स्थित है। फिर उन्हें कलश पर विराजमान कर दे। मुने वह कलश दो सफेद वस्त्रों से आच्छादित होना चाहिए। उन पर तांबे का एक पात्र रखना आवश्यक है। मूर्ति स्थापित कर चंदन, फूल और नैवेद्य प्रभूति अनेक पवित्र उपचारों से अर्चना करे और फूलों के द्वारा मंडल बना ले। रात में स्वयं जगे और दूसरों को जगाने की प्रेरणा करे, पंडित पुरुष का कर्तव्य है। इस शुभ समय में भगवान श्रीहरि वारा रूप से अवतीर्ण हुए हैं। इस विचार से दूसरे के द्वारा भी पूजा एवं पाद्य गान कराए। इस प्रकार पूजा समाप्त कर प्रातःकाल सूर्य के उदय हो जाने पर शौचादि से निवृत्त हो स्नान करे। तत्पश्चात भगवान की पुनः पूजा करके वह प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पण कर दे। ग्रहिता ब्राह्मण वेद एवं वेदांग का विद्वान साधु स्वभाव वाला, बुद्धिमान, भगवान विष्णु का भक्त, शांत चित्त वाला, क्षत्रिय तथा परिवार वाला होना चाहिए। इस प्रकार वारारूपी भगवान की प्रतिमा कलश के सहित दान करने का जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें बताता हूँ, सुनो। इस जन्म में तो उसे सुंदर भाग्य, लक्ष्मी, क्रांति और संतोष की प्राप्ति होती है, और यदि दरिद्र हो तो वह शीघ्र ही धनवान हो जाता है। संतान इनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, दरिद्रता तुरंत भाग जाती है, बिना बुलाए स्वयं लक्ष्मी घर में आ जाती है। अब्रोश इस श्लोक में सौभाग्य संपन्न तो रहता ही है। अब उसके परलोक की बात भी कहता हूँ, सुनो। इस संबंध में यहाँ एक पुरानी ऐतिहासिक घटना उल्लेख मिलता है। पहले प्रतिष्ठानपुर मतलब पैठण में वीरंधनवा नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके। एक समय की बात है, शत्रुओं को तपाने वाला वह राजा शिकार खेलने के लिए अभिप्राय से वन में गया। उसी वन में संवर्त ऋषि का भी आश्रम था। राजा ने मृगों को मारने के साथ ही अनजाने में मृग का रूप बनाए हुए 50 ब्राह्मण पुत्रों का भी वध कर दिया। वे सभी परस्पर भाई थे तथा वेद के अध्ययन में उन ब्राह्मणों की बड़ी तत्परता थी, किंतु उस समय वे मृग का ख्वाग बनाए हुए थे। सत्यतपा ने पूछा, वे ब्राह्मण मृग का रूप धारण करके वन में क्यों रहते थे? इस विषय में मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझ पर प्रसन्न होकर इसका कारण बताने की कृपा करें। दुर्वासा जी कहते हैं, महाराज, किसी समय की बात है, वे सभी ब्राह्मण वन में गए। वहाँ उन्होंने हिरन के 5 बच्चों को देखा। वे बच्चे अभी अभी पैदा हुए थे। उन बच्चों की माता वहाँ नहीं थी। उन ब्राह्मणों ने एक एक बच्चों को हाथ में ले लिया और गुफा में चले गए। वहीं उन बच्चों की
चेतना समाप्त हो गई तब उन सभी ब्राह्मणों के मन में महान दुख हुआ, अतः वे अपने पिता संवर्त के पास चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने मृग हिंसा संबंधी यह सच्ची घटना कहना आरंभ कर दिया। ऋषि कुमार बोले, मुनि, तुरंत उत्पन्न हुए 5 मृग हमारे द्वारा मर गए हैं। हम लोग ये कांड नहीं चाहते हैं, फिर भी घटना घट गई, अतः हमें प्रायश्चित बताने की कृपा कीजिए। संवर्त ऋषि ने कहा, प्रिय पुत्रों, मेरे पिता में हिंसा की वृत्ति थी और उससे बढ़कर मैं हिंसा से प्रेम रखता था। फिर तुम लोग मेरे पुत्र होकर पाप कर्म से अछूते रह जाओ, ये असंभव है। किंतु इससे छूटने का उपाय यह है कि अब तुम लोग संयमशील बनकर मृग का चर्म अपने ऊपर डाल लो और 5 वर्षों तक वन में विचरो। ऐसा करने से तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। इस प्रकार संवर्त मुनि के कहने पर उनके पुत्रों ने अपने पूरे शरीर पर मृग चर्म डाल दिया और शांत भाव से वन में जाकर ब्रह्म परमात्मा के नाम का जप करने लगे। उन्हें ऐसा करते हुए 5 वर्ष व्यतीत हो गए। उसी समय राजा वीरंधवा वहां आया और मृग चर्म लपेटे हुए वे ब्राह्मण वृक्ष के नीचे सावधानी के साथ बैठे थे। जप में उनकी वृत्ति एकाग्र थी। उन्हें देखकर राजा वीरंधवा ने समझ लिया कि मृग हैं, अतः उन सभी ब्रह्मवादी ब्राह्मणों पर बाण चला दिया और वे सबके सब एक साथ ही प्राणों से हाथ धो बैठे। जब उत्तम व्रत का आचरण करने वाले उन मृत ब्राह्मणों पर राजा वीरंधवा की दृष्टि पड़ी तो वे भय से कांप उठे। अब वे देवरात नामक मुनि के आश्रम में गए और उनसे पूछा, मुनिवर, मुझे ब्रह्महत्या लग गई है, इसके निवारणार्थ मुझे क्या करना चाहिए। उस समय वीरंधवा ने आदि से अंत तक सभी बातें मुनि से बता दी और वे फिर अत्यंत शोक से व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगे। उन्हें रोते देखकर मुनि ने कहा, राजन, डरो मत, मैं तुम्हारा पाप दूर कर दूंगा। जिस समय पृथ्वी सुतल नामक पाताल में डूब रही थी तो देवाधिदेव भगवान विष्णु ने स्वयं वराह का रूप धारण कर उसका उद्धार किया था। राजेंद्र, वैसे ही ब्रह्महत्या के पाप में डूबते हुए तुम्हारा भी वे प्रभु उद्धार कर दे। इस प्रकार देवरात ऋषि के कहने पर राजा वीरंधवा शांत एवं प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुनि से पूछा, महानुभाव, किस प्रकार भगवान श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो सकते हैं जिससे मेरे सब पाप नष्ट होंगे। दुर्वासा जी बोले, मुनिवर, जब इस प्रकार वीरंधवा ने देवरात ऋषि से पूछा तो उन्होंने उस राजा को ये व्रत बतला दिया और नरेश ने इस व्रत का अनुष्ठान किया। इसके प्रभाव से राजा वीरंधवा ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होकर अपार भोगों को भोगने के पश्चात सुवर्ण के सुंदर विमान पर चढ़कर स्वयं स्वर्ग चला गया। वहां इंद्र उठकर उसके स्वागत के लिए अर्घ्य लिए हुए आगे बढ़े। इंद्र को आते देखकर भगवान श्रीहरि के पार्षदों ने उससे कहा, देवराज, आप इधर न देखें, कारण आपकी तपस्या इनसे न्यून है। इसी प्रकार एक एक करके सभी लोकपाल आए और तपहीन होने के कारण भगवान विष्णु के सेवकों ने उनमें से किसी को भी स्वागत का अवसर नहीं दिया, क्योंकि राजा वीरंधवा के तेज प्रताप के सामने वे फीके पड़ रहे थे। महामुने, इस प्रकार वह राजा सत्यलोक तक पहुंच गया। वहां पहुंचने पर जन्म मरण की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। वह सत्यलोक न तो अग्नि से भस्म होता है और न जल में लीन भी होता है। आज भी महाराज वीरंधवा देवताओं द्वारा प्रशंसित होते हुए वहीं विराजमान है। यज्ञ स्वरूप धारण करने वाले भगवान श्रीहरि के प्रसन्न हो जाने पर कौन सा ऐसा आश्चर्यकारी कर्म है जो संपन्न हो सके। उसके प्रसन्न होने पर इस जन्म में भी आयु, आरोग्य और सौभाग्य सुलभ हो सकते हैं। इस प्रकार एक द्वादशी व्रत में ऐसी शक्ति है कि विधि के साथ उसका आचरण करने से मानव उत्तम सौभाग्य पाने का अधिकारी होता है। फिर तो सभी व्रतों को संपन्न करके उसके लिए तो कहना ही क्या है, उसे तो भगवान नारायण स्वयं अपना स्थान देने को तत्पर हो जाते हैं। भगवान नारायण की एक से एक श्रेष्ठ 4 मूर्तियां हैं, इसमें कोई संशय बात नहीं है। ऐसे जैसे उनका जलसाई नारायण रूप है, वैसे ही उन प्रभु ने मत्स्य का रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया। फिर उसी प्रकार कुर्म रूप से क्षीरसागर को मंदराचल के सहारे मंथने की योजना बनाई। मंदराचल को पीठ पर धारण किया था, ये उसकी दूसरी मूर्ति है। पुनः पृथ्वी रसातल में चली गई थी, वैसे ही उसे ऊपर लाने के लिए उन परम प्रभु ने वराह का रूप धारण किया था।
ये उस भगवान नारायण की तीसरी मूर्ति है। चौथी मूर्ति भगवान नरसिंह की है जो आगे कही जाएगी। अध्याय 41 समाप्त। नृसिंह द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, मुनिवर पहले कहे हुए व्रत की भांति फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में नृसिंह द्वादशी व्रत होता है। विद्वान पुरुष उस दिन उपवास करके विधि के साथ भगवान श्री हरि की आराधना करे। ओम नरसिंहाय नमः कहकर भगवान नरसिंह के चरणों की, ओम गोविंदाय नमः से गुरुओं की और ओम विश्वभुजय नमः से कटि प्रदेश की, ओम अनिरुद्धाय नमः से वक्षस्थल की, ओम शीतकंठाय नमः से कंठ की, ओम पिंगकेशाय नमः कहकर शिरोदेश की, ओम असुरध्वंसनाय नमः से चक्र की तथा ओम तोयात्मने नमः कहकर शंख की, चंदन फूल एवं आदि फल आदि के द्वारा सम्यक प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान के सामने 2 सफेद वस्त्रों से संपन्न एक कलश रखने का विधान है। उस कलश पर एक तांबे का पात्र अथवा अपने चित्त के अनुसार कांस्य या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर भगवान नरसिंह की स्वर्णमय मूर्ति पधरानी चाहिए। घड़े में रत्न डालकर द्वादशी के दिन पूजा करने के उपरांत भगवान की ये वह प्रतिमा वेद के विशेषज्ञ ब्राह्मणों को अर्पण कर दे। महामुनि, इस प्रकार व्रत करने पर एक राजा को जो फल मिला था उसे मैं कहता हूँ, सुनो। किम पुरुष वर्ष में भारत नाम से विख्यात एक धार्मिक राजा रहते थे। उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम वत्स था। किसी युद्ध में शत्रुओं से हारकर वह केवल अपनी स्त्री के साथ पैदल ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर गया और वहीं रहने लगा। इस प्रकार वहाँ उनके आश्रम पर रहते हुए कुछ दिन बीत गए। एक दिन मुनि ने उससे पूछा, राजन, तुम किस प्रयोजन से इस महान आश्रम में निवास कर रहे हो? राजा वत्स ने कहा, भगवान, शत्रुओं ने मुझे परास्त कर मेरा राज्य तथा खजाना छीन लिया है, अतः असहाय होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अपने उपदेश प्रदान द्वारा मेरे चित्त को शांत करने की कृपा कीजिए। दुर्वासा जी कहते हैं, मुनि, राजा वत्स के इस प्रकार कहने पर वशिष्ठ जी ने उसे विधिपूर्वक इस द्वादशी को ही करने का उपदेश दिया तथा उस राजा ने भी सब कुछ वैसा ही किया। व्रत पूर्ण होने पर भगवान नरसिंह उस राजा पर प्रसन्न हुए और उन परम प्रभु ने उस राजा को एक ऐसा चक्र दिया जो सम्रांगम में शत्रुओं का संहार कर सके। उस अस्त्र के प्रभाव से महाराज वत्स ने शत्रुओं को परास्त कर अपना राज्य फिर जीत लिया। राज्य पर आसीन होकर उस नरेश ने 1000 अश्वमेघ यज्ञ किए और अंत में वह धर्मात्मा राजा भगवान विष्णु के परमधाम को प्राप्त हुए। मुने, पापों का नाश करने वाली ये नृसिंह द्वादशी धन्य है। तुम्हारे पूछने पर मैंने इसका वर्णन कर दिया। अब तुम इसे सुनकर अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहे करो। अध्याय 42 समाप्त। वामन द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, मुनि, इस प्रकार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में वामन द्वादशी व्रत होता है। इसमें भी संकल्प कर रात में उपवास करके भक्ति के साथ देवादिदेव भगवान श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि यह है कि ओम वामनाय नमः, ओम वामनाय नमः इस मंत्र से भगवान के दोनों चरणों की, ओम विष्णुवे नमः कहकर उसके कटिभाग की, ओम वासुदेवाय नमः से उदर की, ओम संकर्षणाय नमः कहकर हृदय की, ओम विश्वभूते नमः से कंठ की, ओम व्योम रूपिणे नमः से शिरोदेश की, ओम विश्वजीते नमः तथा ओम वामनाय नमः कहकर दोनों भुजाओं की और पंचजन्याय नमः कहकर शंख की एवं सुदर्शनाय नमः कहकर चक्र की पूजा करनी चाहिए। फिर पूर्वोक्त नरसिंह व्रत के विधान के अनुसार अर्चना कर उस सनातन वामन भगवान की प्रतिमा को रत्न गर्भित कलश पर स्थापित करे। चतुर साधक पहले बताए हुए पात्र पर भगवान वामन की शक्ति के अनुसार स्वर्ण में मूर्ति स्थापित करे और अब सब कृत्य करे। भगवान को यज्ञोपवीत पहनावे। उस भगवान के पास कमंडलू, छाता, खड़गाव, कमल की माला तथा आसन या चट्टा भी रखनी चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातःकाल इन उपकरणों के साथ वह प्रतिमा ब्राह्मण को दान कर दे। उस समय भगवान वामन की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, लघु रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। फिर यूँ कहे, भगवान, आप चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रकट हुए। मैं आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ। अब सब अन्य व्रतों की तरह इसकी भी विधि है, सुनते हैं। पहले हर्यस्व नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जिन्हें कोई पुत्र न था, अतः वे संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ एवं तपस्या कर रहे थे। इसी बीच भगवान श्रीहरि ब्राह्मण का वेश धारण कर वहाँ आए और बोले, राजन, आपका ये सब उपक्रम किस लक्ष्य को लेकर है? राजा बोले, ये सब
मैं ये सब पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन तुम वामन द्वादशी का अनुष्ठान करो। फिर वे अंतर ध्यान हो गए। राजा ने यथाशीघ्र व्रत का अनुष्ठान किया और तेजस्वी बुद्धिमान एवं ब्राह्मण को रत्न गर्भित प्रतिमा दान कर दी और भगवान वामन से प्रार्थना की, भगवान अपुत्रा अदिति की प्रार्थना पर आप स्वयं पुत्र रूप से उसके वहाँ प्रकट हुए थे। यदि ये बात सत्य है तो मुझे भी संतान प्राप्त हो। मुने इस विधान से व्रत एवं प्रार्थना करने पर उस राजा को उग्रास्व नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो आगे चलकर महाबली चक्रवर्ती सम्राट हुआ। इस व्रत में ऐसी शक्ति है कि जिसे पुत्र न हो वह पुत्रवान तथा निर्धन व्यक्ति धनवान बन जाता है। जिसका राज्य छिन गया हो वह पुनः अपना राज्य वापस पा जाता है। व्रत करने वाला मनुष्य मरने पर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। फिर वो स्वर्ग में बहुत समय प्रमोद कर वह मत्स्यलोक में बुद्धिमान नहुष कुमार ययाति के समान चक्रवर्ती राजा होता है। अध्याय 43 समाप्त। जामदग्नि ने द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, इस प्रकार मनुष्य परशुराम द्वादशी का व्रत साधक वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पूर्वोक्त नियमानुसार संकल्प कर विधि के साथ मृतिका लगाकर स्नान करे और फिर देवालय में जाए। व्रती पुरुष को भक्तिपूर्वक भगवान श्रीहरि के अवतार परशुराम की ओम जमदग्नाय नमः से चरण, ओम सर्वधारिणी नमः से उदर, ओम मधुसूदनाय नमः से कटिप्रदेश, ओम वत्स श्रीवत्सधारिणी नमः से जंगा, ओम छत्रांतकाय नमः से भुजाओ, ओम शितिकंठाय नमः से केहिनी, ओम पांचजन्याय नमः से शंख और ओम सुदर्शनाय नमः से चक्र तथा ओम ब्रह्मांड धारिणी नमः से शिरोदय की पूजा करे। इसके बाद पहले की ही तरह सामने एक कलश स्थापित करे। उसके ऊपर भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित कर पूर्वोक्त नियमानुसार 2 वस्त्रों से उसे आच्छादित करे। कलश पर बांस के बने पात्र में परशुराम की आकृति वाली सुवर्ण की प्रतिमा स्थापित करे। प्रतिमा के दाहिने हाथ में फरसा धारण कराए। फिर उनकी पुष्प चंदन एवं अर्घ आदि उपचारों से पूजा करे। भगवान के सामने श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूरी रात जागरण करे। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर स्वच्छ मेला में वह प्रतिमा ब्राह्मण को दे दे। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। प्राचीन समय की बात है, वीरसेन नाम से एक महापराक्रमी तथा भाग्यशाली राजा थे, जो पुत्र प्राप्ति के लिए तीव्र तपस्या कर रहे थे। महर्षि याज्ञवल्क्य का आश्रम वहां से निकट ही था, अतः एक दिन वे उन्हें देखने आए। उन तेजस्वी ऋषि को पास आते देखकर राजा वीरसेन हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उसका विधिपूर्वक स्वागत किया। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य मुनि ने पूछा, धर्मज्ञ राजन, तुम्हारे तप करने का क्या प्रयोजन है? तुम कौन सा कार्य करना चाहते हो? राजा वीरसेन ने कहा, महर्षि मैं पुत्रहीन हूँ, मुझे कोई संतान नहीं है। द्विजवर, इस कारण तपस्या द्वारा अपने शरीर को मैं सुखाना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी बोले, राजन, तपस्या में बड़ा कलेश उठाना पड़ता है, तो तुम ये विचार छोड़ दो। मैं तुम्हें अत्यंत सरल उपाय बताता हूँ, उसे करने से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा जाएगा। फिर उन्होंने उस यशस्वी राजा को इस वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में होने वाला ये परशुराम द्वादशी व्रत बताया। वो पुत्र की अभिलाषा रखने वाले राजा वीरसेन ने भी पूर्ण विधि के साथ यह व्रत संपन्न किया। फलस्वरूप उन्हें राजा नल जैसा परम धार्मिक पुत्र प्राप्त हुआ, जिस पुण्य श्लोक राजा की कीर्ति अब तक संसार में गाई जाती है। ये तो इस व्रत के फल का प्रासंगिक उल्लेख मात्र हुआ। वस्तुतः जो ये व्रत करता है उसे सुपुत्र तथा जीवन भर विद्या, स्त्री और क्रांति सब सुलभ हो जाती है, और परलोक में उसे जो सुख होता है वह कहता हूँ सुनो। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति एक कल्प तक अप्सराओं के साथ आनंद करते हुए ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं। फिर जब पुनः सृष्टि प्रारंभ होती है तब वे चक्रवर्ती राजा होते हैं और 30,000 वर्षों की उन्हें लंबी आयु प्राप्त होती है। अध्याय 44 समाप्त।